नमस्कार, आप देख रहे थे अंग प्रदेश न्यूज और मैं आपके साथ हूँ रंजन कुमार। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है जनसुराज पार्टी के भावी प्रत्याशी राकेश यादव के यहाँ है और इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि पटना में 11 अप्रैल के दिन जो बिहार बदलाव महारैली का कार्यक्रम चल रहा था पटना गांधी मैदान में, और वो क्या कुछ फ्लॉप हुआ है या फिर गलत न्यूज चैनलों के द्वारा गलत रिपोर्ट दिखाया जा रहा है, हम इनसे जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो सर, थोड़ा सा बताइए कि वो क्या पटना गांधी मैदान में जनसुराज पार्टी का जो महारैली बिहार बदलाव रैली जो चल रहा था वो एक्चुअली में फ्लॉप हुआ है या फिर गलत न्यूज चैनलों के द्वारा वो रिपोर्ट खबर चलाया जा रहा है? जितनी भी न्यूज़ें दिखाई जा रही है, जो मीडिया परचेज्ड मीडिया है, तो वो लोग एटलीस्ट हमको लगता है कि 11 to 12 ओ क्लॉक मैंने 11 से 12 बजे दिन की फोटो उन्होंने खींचा है। ये बिहार में एक ऐसी ऐतिहासिक रैली की तैयारी थी हम लोगों की, और हुई भी, जिसमें आज तक आपने बहुत सारी रैलियां देखी होगी। जयप्रकाश राव के समय में तो उतनी संसाधनें नहीं थी, लेकिन फिर से जब जो मॉडर्न भारत की हम बात करते हैं, उसमें जब सिस्टम बदला, लोगों के पास सुविधाएं बढ़ी, तो हम लोगों ने अपने जनसुराज समाज के लिए पूरी गांधी मैदान को कुर्सियों से पाट दिया था। लेकिन क्या हुआ कि सुबह 8 बजे ही हमारे सुल्तानगंज कंस्टिट्यूंसी के 3 बसों को रोककर गर्दनी बाग की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि सुल्तानगंज कंस्टिट्यूंसी के 150 आदमी को डाइवर्ट करके गर्दनी बाग पहुंचा दिया गया। वो दिन भर भूख से बेचारे तड़पते रहे। मैं भी अपने कार्यक्रम में बिजी था, जबकि वहाँ हमारे यहाँ खाने होने सब चीज़ की सुविधा थी, लेकिन हमें पता नहीं चला। जब मैं वापसी के लिए लोगों को खोजने लगा, तब पता चला कि वो लोग गर्दनी बाग में फंसे हुए हैं और बस में जैसे तैसे इस गर्मी में सोए हुए हैं। इस बीच में हमारे प्रणेता प्रशांत जी भी आए मंच पे। उन्होंने भी जो चीज़ बताया और मीडिया ने भी देखा कि लगातार 4 घंटे से वो जाम छुड़ाने का प्रयास कर रहे थे, पुलिस को कह रहे थे, वहाँ के बड़े महकमा को कह रहे थे कि भाई किसी तरह से हमारे जाम को छुड़वाओ, ताकि हमारे लोग कम से कम सुरक्षित, हमें रैली नहीं करनी है, कम से कम सुरक्षित लोगों को खाना पानी तो मिल जाए। और ऐसी परिस्थिति में जब 2.5 लाख लोग बाहर फंसे हुए थे, जो कि देखने की चीज़ है, वहाँ के ग्रामीणों से पूछने की चीज़ है, अगल बगल के लोगों से पूछने की चीज़ है। तो वो जो 2.5 लाख लोग फंसे हुए थे, आपने देखा कि विभिन्न पार्टियां विभिन्न तरह की जातीय रैली करती है। अभी पान समाज ने अपना जातीय रैली की, हाँ, उसी गांधी मैदान में। तो हमारी जो रैली थी वो किसी जाति विशेष से तो था नहीं। हमारी रैली समाज के उस लोगों के साथ था जो समाज के प्रबुद्ध लोग हैं, जाति पाति को नहीं मानते हैं, धर्म को नहीं मान, धर्म को मानते हैं मतलब दो अंतर में नहीं देखते हैं किसी धर्म को। वो अपने कर्तव्य पथ पे चलते हैं, अग्नि पथ पे चलने का प्रयास करते हैं। और उसे हैं हमारे जनस्वराजी साथी। आपने देखा इतनी बड़ी जाम हो गई, कहीं आपने पथराव नहीं देखा होगा, कहीं पुलिस से झड़प नहीं देखी होगी। लोग शांति से भूखे प्यासे भी अपने बस में बैठे रहे। लोगों ने देखा कि यहाँ यदि ट्रैफिक का लोचा हो रहा है तो स्वतः हट के उस ट्रैफिक को छोड़ा, ट्रैफिक को निकाला। तो जो प्रबुद्ध लोग जाते हैं, तो प्रबुद्ध लोग, और आज का जो बिहार का सिस्टम हो गया है कि हर चीज़ को जाती है, वो कहता है हम पान समाज हैं, कोई कहता है कि हम यादव समाज हैं, कोई कहता है हम कुर्मी समाज हैं। तो इस सब चीज़ से हट के हमारी पार्टी है। हमारी पार्टी बदलाव के लिए आई है बिहार में, और आप ये तय मान के चलिए बिहार में बदलाव होके ही रहेगा। अगली बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं, चाहे जो भी बन जाए। तो क्या लगता है सर कि अब जनसुराज पार्टी का सरकार बनेगी बिहार में? निश्चित तौर पे आप देखेंगे समाज जिस तरह से जनसुराज को एक्सेप्ट कर रही है, हाथों हाथ ले रही है। कुछ आपने कभी सुना होगा कि एक साइलेंट वोटर होता है, तो जो साइलेंट वोटर है और जो साइलेंट वेव है वो चल रही है, जनता के बीच में चल रही है, और जनता परिवर्तन चाह रही है। थक चुकी है जनता 32 साल से, और अब नहीं, बहुत हुआ, अब परिवर्तन होके ही रहेगा। और उसी गांधी मैदान से, उसी गांधी मैदान में फैसला होगा। तो ये था जनसुराज पार्टी के भावी प्रत्याशी राकेश यादव जी का। इस वक्त हमारे साथ जनसुराज पार्टी के साकुंड युवा अध्यक्ष हैं हमारे साथ कार्यकर्ता हुए, और इनसे हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर 11 अप्रैल के दिन जो प्रशांत किशोर का महारैली था बिहार बदलाव को लेकर के, तो क्या वाकई में ये फेल हुआ था या फिर ये गलत, कोई अन्य कई न्यूज चैनल जो रिपोर्ट चला रहा है वो गलत है? तो हम जानने का प्रयास कर रहे हैं इनसे। सर, थोड़ा सा बताइए कि क्या ये वाकई में
फ्लॉप हुआ है या फिर न्यूज चैनल के द्वारा गलत रिपोर्ट दिखाया जा रहा है? सबसे पहले नमस्ते सभी को और बिहार के सभी लोगों को प्रणाम। देखिए, उस दिन हमारी रैली कोई फ्लॉप नहीं की थी, बल्कि इसको एक सोची समझी चाल के तहत हमारे रैली को भी थोड़ा कमज़ोर किया गया। जैसा कि आप सबों को पता था कि 11 अप्रैल को गांधी मैदान में हमारी रैली थी और मैं खुद विक्रम प्रखंड के तरफ से जा रहा था गांधी मैदान की तरफ। हमारे साथ कुछ साथी थे, तो हम लोगों को गांधी सेतु पे ही, जो आपको पता है कि गांधी सेतु से गांधी मैदान की दूरी बहुत दूरी है, और उस धूप में ही हम लोगों को कुछ पुलिस वाले और ट्रैफिक वालों ने ये कहा कि चूंकि पटना में जाम लगा है तो आपको अपनी बसें यहीं रोकनी पड़ेगी और फिर आप लोग यहाँ से पैदल जाइए। और अप्रैल माह है, अभी आप सभी को पता है कि बिहार में किस तरह से गर्मी है। उस गर्मी में हमारे साथ कुछ वृद्ध लोग भी थे, कुछ महिलाएं भी थी, कुछ बच्चे भी थे। तो हम लोगों को जब गांधी सेतु उतार दिया गया और यहाँ से गांधी मैदान की दूरी के लिए दिया गया, तो हमारे इसमें बहुत सारे साथी ऐसे रह गए जो साथी टूट गए। और जहां गांधी मैदान में सभी लोगों का सभी को पहुंचना था, वहां पे और मतलब सुविधा, वहां ना पार्किंग की सुविधा प्रशासन की तरफ से मिली, ना ही किसी अन्य तरह की सुविधा। तो गांधी सेतु में ही उतार दिया गया और यहाँ से कहा गया जाइए आप पैदल चलकर गांधी मैदान तक जाइए, जिस कारण से हमारी रैली को तोड़ने का काम किया गया। और अभी बिहार में है दो पार्टी, तो दो पार्टी जान के भी एक तीसरे पार्टी को नहीं आने दे रही है। इन लोगों को सत्ता का लोभ है कि या तो मेरे पास या तो उनके पास। लेकिन जब जन स्वराज की हम लोग बात करें, तो सर जन स्वराज हम लोग युवा लोग भी इसलिए नहीं जुड़े हैं कि हम लोग कोई न्यू पार्टी है, नहीं सर। जन स्वराज मान सम्मान और बिहार के स्वाभिमान पर बात कर रहा है। हम लोग दूसरे देश जाकर हमारा स्वाभिमान जो बिल्कुल ही एकदम खत्म हो गया है, उस चीज को दोबारा से बहाल करने के लिए जन स्वराज और प्रशांत किशोर जी कितना मेहनत कर रहे हैं। तो इसलिए हम सभी युवाओं को कंधा से कंधा लगाना चाहिए। और हाँ, हमारी पार्टी फ्लॉप नहीं की गई है, इसे एक सोची समझी चाल के तहत इसे हमारी पार्टी को तोड़ दिया गया है कि हर जगह से आने वाले लोगों को उनके बॉर्डर एरिया पे ही रोक दिया गया है। दीघा से आने वाले लोगों को दीघा के पुल पर ही रोक दिया गया। आखिर क्यों, जबकि पटना बिहार की राजधानी है। अगर राजधानी में ही हम लोगों को 5 किलोमीटर पहले रोक दिया जाता है, तो और जिलों में क्या हाल होता होगा, ये आम जनता और हम लोग बखूबी समझ सकते हैं। सर, जैसे कि प्रशांत किशोर जी, ये जनसुराज पार्टी की तरफ से बिहार बदलाव रैली किया गया था, तो क्या मुद्दा क्या है सर? बिहार में क्या मुद्दा, अगर सरकार आएंगे तो क्या मुद्दा है? देखिए सर, हम लोग सभी को पता है कि जो बिहार कभी बहुत अच्छे पायदान पे होता था, पूरे बिहार में शुगर मिल थी, चीनी मिल, और उस चीनी मिल के जरिए अगर मैं बात करूं, अभी मैं साकुंड में बैठा हूं, तो अमरपुर और बांका कभी चीनी का हब हुआ करता था और कोलकाता तक चीनी भेजता था। अगर एक चीनी मिल है तो उसमें 10 लोग जरूर रोजगार कर रहे हैं, और अगर 10 चीनी मिल है तो वहां 100 लोग। जहां ये चीनी मिल पहले थी और 2025 में इसे बढ़ना चाहिए था, वहीं पर ये घट गया। तो हमारी लड़ाई सिर्फ इसलिए नहीं है, हमारी लड़ाई इसलिए भी है कि हम लोग आने वाले दिनों में अपने बिहार के मान सम्मान को भी दोबारा से सुनिश्चित करें। और जो बिहार के लोग अभी पलायन कर रहे हैं, जो बिहार को छोड़ के जा रहे हैं, तो नहीं, हम लोग वापस अपने बिहार को इतना मजबूत बनाएं, इतना एम्पावर करें कि बिहार के लोग बिहार पर गर्व करें और बिहार में ठहरने में ही अपनी मान सम्मान और मर्यादा को समझें। अब चलिए, साकुंड प्रखंड के जो जनसुराज पार्टी के सचिव महोदय हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर पटना के गांधी मैदान का क्यों ये फ्लॉप हुआ है या फिर गलत न्यूज चैनल के द्वारा रिपोर्ट खबर चलाया जा रहा है। तो सर, थोड़ा सा बताइए, क्या ये वाकई में गांधी मैदान में ये महारैली बिहार बदलाव को लेकर के जो था वो फ्लॉप हुआ है या फिर न्यूज चैनल के द्वारा गलत खबर चलाया जा रहा है? ये बिल्कुल गलत खबर चलाया जा रहा है। रैली बहुत सुंदर था, बिहार बदलाव रैली, और काफ़ी संख्या में गांधी मैदान में कुर्सी लगा हुआ था, जो आज तक कभी इतना कुर्सी नहीं बिछाया गया था। और लेकिन 2.5 से 3 लाख लोग गांधी मैदान में भरा हुआ था, और ये विपक्षी द्वारा साजिश किया जा रहा है। और विपक्षी का काम है कि रैली को विफल बताना ही उनका काम है। तो मैंने जो है पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के द्वारा क्या बयान था